जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी को अपने चैनल एडू मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। ये टाइम एंड वर्क का वीडियो नंबर 3 है। आप लोग 1 और 2 नहीं देखे होंगे, जिसमें कि बेसिक तरीके से हम बताए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे रखा हूं, वहां से जाके आप पार्ट 1 और 2 देख लीजिए। जो लड़के बिल्कुल पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जिनको कुछ आता ही नहीं है, वो पढ़ना चाहते हैं, वो जॉब लेना चाहते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा हूँ, वहां से जाके देखिए। मैं 200% गारंटी दे रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और आपसे बनने भी लगेगा, और आप जरूर बनाइएगा। क्वेश्चन खोज खोज के बनाइएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ है, इसे मैं सॉल्व करूँ, अपने आप सॉल्व करूँ। एक टाइप के प्रश्न को 10 प्रश्न को सॉल्व करें, आपका क्लियर हो जाएगा, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस क्लास में आप देखेंगे कि 3 लोग जब काम करते हैं तो किस तरीके से क्या होता है। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, देर तक बात ना करते हुए। और एक बात आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर जो आपको क्लास पसंद है तो ही आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो प्रश्न पे जाते हैं। प्रश्न पे 14 नंबर है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। ए और जो बी है, देखिए ए और बी है, ये दोनों मिलकर कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। हाँ, और आता है यदि ए अकेले उस काम को 10 दिन में समाप्त करता है, ए जो है अकेले 10 दिन में समाप्त करता है, तो बी उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। बात को समझिएगा। देखिए हम भले थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन आपको मेरा मोटिव ये है कि आपको समझा कर है। हम ए और बी 6 दिन में करते हैं, यानी कि जब 2 आदमी मिल जा रहा है तो कम दिन में काम हो रहा है, और ए अकेले 10 दिन में। अकेले करेगा तो 10 दिन लगेगा, क्योंकि ज़्यादा लगेगा ना। और जब 2 आदमी मिल जा रहा है तो 6 दिन, तब ए अकेले कितने दिन में करेगा, यही आपका प्रश्न है। देखिए ये इस टाइप का प्रश्न है। अगर जो प्रश्न आपका रहता कि ए 10 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है, ये दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करेंगे, तो उसको होता है एक बार गणना करके एक बार जोड़ देना होता है। लेकिन कोई एक का पूछ रहा है कि ये दोनों मिलकर इतने दिन में करता है, ये इतना दिन में करता है, तो ये कितना होगा। यही प्रश्न होता है कि ए भी मिलकर 6 दिन में करता है, बी मिलकर 10 दिन में करता है, तो ए का निकालें। कुछ भी पूछे, अगर निकालना हो दूसरा का, तो इसका आप अंतर निकालेंगे, x माइनस वाई। तो देखिए एक बार है 10 गुने 6 और 10 माइनस 6 कर दीजिए, तो 10 गुने 6 और 10 में से 6 गया, कितना होगा 4 होगा। 2 से काट दीजिए, 3 आ जाएगा। फिर दूसरे इसका 5 दिन में करिए, तो 5 15 दिन। 15 दिन आप ऑप्शन में देखेंगे, ये 15 दिन कहाँ दे रखा है, तो 15 दिन आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दे रखा है, 15 दिन 1 नंबर में दे रखा है। देखिए ये तो एक अलग हो गया, एक हम और तरीका बता रहे हैं, जो कि कमजोर छात्र होंगे उनको जरूर समझ में आ जाएगा। देखिए आप क्या करेंगे, समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर जो आपको 100 रुपया आपको 2 भाई में दिया गया, किसी को भी 2 भाई में दिया गया, ठीक है। अगर जो एक भाई के 40 रुपये मिल गया, तो दूसरा भाई को कितना मिला, इसके हम घटाएंगे ना, 100 में से 40 घटाएंगे ना, तभी तो 60 आएगा। तो इसको घटाने वाला प्रक्रिया करेंगे। तो देखिए एक भाई कम वाला है, इसको 1/6 यहाँ रखिए, ये ज़्यादा वाला 1/10 यहाँ रखिए, घटाइएगा। 10 और 6 के लघुत्तम 30 होगा, 6 5 5 दिन में, तो 5 यहाँ, 6 अथी 10 दिए, 3 यहाँ, 2 ऊपर 30 नीचे, 2 से 15 दिन में 30, यानी कि 1/15। देखिए इसको उल्टा भी किए थे, 6 दिन था, इसको उल्टा किए थे, 6 दिन था, उल्टा में सर गया। अब इसको सीधा कर दीजिए, 15 दिन में काम को खत्म करेगा। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ज़्यादा कौन पसंद है। ये बहुत जल्दी आपका बन जाएगा, ये भी बहुत जल्दी बन जाएगा। दोनों आप में देखिए कि किस सोल्यूशन से संतुष्ट है, कमेंट में जरूर राय विचार दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, जो कि बहुत शानदार प्रश्न है, ये सभी लोगों को बनाने के लिए है। तो चलिए प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न आपका है, ए तथा बी दोनों मिलकर 24 दिन में काम समाप्त करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 24 दिन में समाप्त करता है। यदि बी उस काम का 1/3 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, उस काम का 1/3 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, तो ए शेष काम को कितने दिन में करेगा। बहुत लॉजिकली क्वेश्चन है, सभी बहुत स्टूडेंट से नहीं बनेगा, उन्हीं स्टूडेंट से बनेगा जो रोज पढ़ाई करते हैं। चलिए अब आ जाइए प्रश्न पे। ए और बी 24 दिन में करता है, ए और बी जो है ये दोनों मिलकर 24 दिन में करता है, ठीक है। कह रहा है कि बी जो है 1/3 भाग को 12 दिन में, 1/3 भाग को जो कर रहा है वो 12 दिन में कर रहा है। तो बी जो है कुल कितने दिन में करेगा, 12 गुने 3, यानी कि 36 दिन में करेगा। ये अकेले करेगा 36 दिन में, वो काम के कर देगा। अच्छा बी इतना काम 1/3 भाग कर चुका है, तो शेष काम कितना होगा। प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न कहता है कि
ये शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये जो है शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो शेष कार्य जो है आपका कितना है, टोटल होता है 1 में से 1/3 घटा लीजिए, तो ये यहाँ 3 जाएगा और 3 में से 1 बटा में 3, 2/3 भाग काम करना है। किसको, ए को करना है, ए को करना है, ठीक है। तो पहले ए के हम निकाल लेते हैं कि ए जो है इस काम को कितना दिन में करेगा, ए जो है इस काम को कितना दिन में करेगा। बात को समझेंगे, ए और बी 24 दिन में करता है, बी आपका इस काम को 36 दिन में करता है। ये दोनों मिलकर 24 दिन में, ये अकेले कितना दिन में, 36 दिन में। तो पहले हम ए का निकाल लेंगे। तो ए के निकालने के लिए क्या करते हैं, ए के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, घटाने वाला प्रक्रिया करते हैं, बताए ना पिछला प्रश्न में। तो इसको क्या करेंगे, 24 गुने 36 हो गया, और फिर 36 माइनस 24, तो 24 गुने 36 और बटा में यहाँ 12 हो जाएगा, 12 तिया 36, यानी कि ए जो है 24 तिया 72 दिन में करेगा, ए 72 दिन में करेगा और बी जो है कि 36 दिन में करेगा। अब ये प्रश्न कहता है कि इतना भाग जो काम है वो ए कितने दिन में करेगा। टोटल काम तो कर दे रहा है वो 72 दिन में, लेकिन इतना ही भाग सिर्फ करना है, कितना, सिर्फ इतना ही भाग करना है। तो 72 गुने 2/3, 3 से काट दीजिए, 24 तिया 72 और 24 दूनी 48 डेज। आप ऑप्शन में देखेंगे कि 48 डेज आंसर कहाँ है। तो 48 डेज जो है आपका प्रश्न नंबर 1 में ही दे रखा है, अति ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। देखिए ये प्रश्न जो था ना थोड़ा उलझन टाइप से था, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए और बी 24 दिन में किया, ठीक है। बी जो है इस काम का 1/3 भाग 12 दिन में कर रहा है, 1/3 भाग। तो हम टोटल पे निकाल लेंगे कि टोटल काम कितने दिन में कर लेगा। तो कुल काम जो बी है अकेले 36 दिन में कर लेगा, ठीक है। अच्छा, इतना काम हो कर दे रहा है, तो शेष काम ए से करवाना है, ए से वो करवाना चाह रहा है। तो ए के निकालने के लिए बताया ना, अगर जो ए 10 दिन में करे, बी 20 दिन में करे, तो दोनों साथ मिलकर कितने दिन में करेगा, तो ऊपर गुना करेगा, नीचे जोड़ेंगे। लेकिन किसी एक का निकालना हो तो गुना करके नीचे में घटाओ के सिम बोल देंगे। आप पार्ट 1 क्लास देख लीजिए, वीडियो 1 डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अच्छा, ठीक है। अब ये निकल गया, ए 72 दिन निकल गया, ठीक है। शेष काम हमारा जो है 2/3 भाग को ए को करना है। टोटल काम 72 दिन में ये कर दे रहा है ए, तो इतना बचा हुआ भाग कितना दिन में करेगा, तो गुना कर देंगे, आपका 48 दिन आंसर आ गया। आई होप कि आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, प्रश्न लाजवाब शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं वही प्रश्न को करवा रहा हूँ जो कि पिछले प्रश्न में, पिछले परीक्षा में, जैसे एसएससी में, आपका रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, इस टाइप के। एनटीपीसी में थोड़ा लेवल हाई हो जाता है, हम उस लेवल तक आपको लेकर जाएंगे, लेकिन जो भी एग्जाम जो है उस सभी में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न पे चलते हैं। ए और, हाँ ये तो हो गया है, आपको 16 नंबर प्रश्न पे हमको जाना है। यदि राम किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में तथा मोहन उस काम का 2/5 भाग 10 दिन में समाप्त करता है, तो बताए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोनों जब मिलकर करता है ना, तो आपको यही ट्रिक लगाना है, x गुने y, x जोड़ y, यही लगा देना है। तो पहले x यानी कि राम है और y जो है आपका कौन है, मोहन है। तो पहले दोनों को निकालना होगा ना। तो कहने का मतलब है कि राम 1/3 भाग 5 दिन में, 1/3 भाग जो है 5 दिन में, तो टोटल यानी कि कुल काम कितने दिन में कर देगा, 5 गुने 3 यानी कि 15 दिन, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम किसका, ये राम का है, ये जो है ये काम है राम का। अब ये मोहन जो है, मोहन का जो काम है, मोहन का जो काम है वो 2/5 जो है वो 10 दिन में करता है। तो कुल इसका क्या हो जाएगा, टोटल 10 गुने 5/2, 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि ये 25 दिन में करता है, 25 दिन में ये करता है। वही काम को मोहन 25 दिन में करता है। अब दोनों ही कितना दिन में करेगा, दोनों मिल के कितने दिन में करेगा, तो इसको कुछ नहीं, अंक मत लिखे, डायरेक्ट इसको सेट कर दीजिए। एक बार इसको गुना कर दीजिए और एक बार इसको घटा दीजिए, यानी 25 में से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। 25, अगर दोनों साथ में ना कर रहा है तो इसको जुटेगा, दोनों साथ में करना चाह रहा है, तो 25 लिखिए ना, 25 और 15, ठीक है। तो 15 गुने 25 और बट्टा में 40 हो जाएगा, काटिए 40 से, 5 से 8 × 5 = 40, 5 यहाँ 25, 15 × 5 = 75 हो जाएगा, बट्टा में 8, 8 9 72 और 3 75 डेज। 9.3/8 दिन आंसर में देखेंगे, 9.3/8
3/8 जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। देखिए मैं इतना स्लोली बताया हूँ, इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी विद्यार्थी को। इतना स्लोली, इतना आसान तरीके से बताया हूँ, कहीं भी दिक्कत अगर जो इसके बाद भी है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। मैं सारे विद्यार्थी से कह रहे हैं, जो भी मेरे द्वारा छात्र या छात्राएं जो भी पढ़ रहे हैं वो बिना फिक्र करते हुए, किसी भी चीज़ का डरते हुए हमसे क्वेश्चन कीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट शॉट पे चलते हैं। हाँ तो चलिए प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न है ए, बी और सी मिलकर एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर दे रहा है? 6 दिन में। यानी कि ए के साथ बी भी काम कर रहा है और सी भी कर रहा है, कितने दिन में? 6 दिन में कर रहा है। ठीक है, जबकि ए अकेले इसको 12 दिन में करता है। ए जो है उसको अकेले 12 दिन में करता है। ठीक है, बी जो है उस काम को अकेले कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। तो हमसे सी पूछा है कि सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, मान लीजिए कि आप 3 भाई हैं। कितना भाई है? 3 भाई हैं। और पापा आपको यहाँ लिखते हैं, पापा जो है आपको तीनों के लिए 100 रुपया दिए हैं। ठीक है, कि तीनों अपने मन के मुताबिक अच्छा से बांट लेना। तो बड़का भाई मान लीजिए 60 रुपया रख लिया और छोटका भाई 30 रुपया रख लिया, तो मझिला तो छोटका को कितना मिलेगा? तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे और इसमें से घटा देंगे, तो हमारा आंसर 10 रुपया आ जाएगा। इसी तरीके से क्या करेंगे कि तीनों में जो है ना, ये दोनों के जोड़ के घटा दीजिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं सही बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए इसको पहले विपरार्थक या क्या होता है, रेसिप्रोकल में ले लीजिए, प्रतिलोम में ले लीजिए। 1/6 घटाओ, इसको घेरिए 1/12 और जोड़ 1/30। फिर जो आंसर आएगा उसको सीधा कर दीजिएगा। यही लॉजिक है बहुत जल्दी बनाने का। तो 1/6 माइनस इसका लघुत्तम हो जाएगा कितना? 60 हो जाएगा। 12×5 60 और जोड़ 30 दूनी की 60। चलिए 1/6 घटाओ, यहाँ हो जाएगा 60 और यहाँ हो जाएगा 7। लघुत्तम इसका हो जाएगा 60। 6 दहिया 60 और घटाओ, यहाँ हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी कि 3/60 हो गया। 20 की 60, यानी कि 1/20 आया ना। बोले थे ना कि इसको सीधा कर लेना है। तो ये जो 20 दिन हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा। 20 दिन आप देखेंगे ऑप्शन में, तो 20 दिन कहाँ मिलेगा आपको? 20 दिन जो है आपको ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा कि सी जो है अकेले यही काम को 20 दिन में करेगा। आई होप कि सभी लोग को समझ में आ गया होगा जिस तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया है। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। ये प्रश्न जो है आपको 2018 रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ था। इस टाइप के जो भी प्रश्न आपको सेट में मिले, सेट आप हमेशा लगाते रहिएगा। सेट मार्केट से लेके आइएगा, जिसका भी आपको एग्जाम देना है, जिस परीक्षा की एग्जाम देना है उसका बुक ले आइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। या ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, मतलब कि जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, इस टाइप के वगैरह ऐप से पढ़ रहे हैं, सेट लगा रहे हैं, तो देखिएगा उस टाइप के प्रश्न मिलेगा, आप जरूर कीजिएगा। टाइम एंड वर्क तो हर एग्जाम में पूछता है। हर अर्थमेटिक जो भी अंक गणित 25 प्रश्न रहते हैं, 20 प्रश्न रहते हैं, 30 प्रश्न या 35 प्रश्न, रेलवे में मैथ के 35 प्रश्न तक NTPC में से पूछा गया है। तो उस सब में टाइम एंड वर्क का सिलेबस में रहेगा ही रहेगा, इसलिए टाइम एंड टेबल को अच्छे से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, सभी छात्र छात्राओं, आपका प्रश्न जो है डिस्प्ले पर आ गया, आप लोग सभी बनाने की कोशिश करेंगे। प्रश्न को मैं पढ़ दे रहा हूँ। ए किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है। कोई काम है उसको ए 80 दिन में कर सकता है। ठीक है, उसने 10 दिन तक कार्य किया। उसने कितना दिन तक कार्य किया है? 10 दिन तक कार्य किया है, जबकि 80 दिन में वो खत्म होने वाला था। ठीक है, अच्छा अब कह रहा कि कहता था शेष कार्य भी 42 दिन में किया। वो काम छोड़ दे रहा है ए, तो जो बचा हुआ काम है वो बी जो कर रहा है 42 दिन में कर रहा है। तो ए और बी और शुरुआती में एक साथ मिलकर काम करते एक साथ में, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता है? यही प्रश्न आपसे कर रहा है। तो देखिए इस प्रश्न को सभी लोग बनाने की कोशिश कर लिए होंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। ए जो है मान लीजिए 80 दिन में करता है। ठीक है, 80 दिन में, तो एक दिन का उसका कार्य हो जाएगा, एक दिन का कार्य हो जाएगा उसका 1/80 भाग हो जाएगा। 10 दिन में कितना कार्य हो जाएगा? 10 दिन का कार्य जो हो जाएगा उसका 10/80 भाग हो जाएगा। एक डेढ़ से एक डेढ़ कट गया, यानी कि 1/8 भाग उसने कार्य किया है। ठीक है, शेष कितना हो जाएगा? टोटल कार्य जो होता है वो 1 होता है, तो 1 माइनस 1/8, 1/8 एक कर दिया है, बाकी जो शेष है वो बी करवा रहा है, बी करा है 42 दिन में, तो 7/8 भाग आ गया।
तो 7/8 भाग जो है वो 42 दिन में कौन करता है? बी करता है। तो बी जो है वो कुल यानी कि टोटल काम कितने दिन में करेगा? तो 42 × 8/7 सच्छक 42 6 8 48 दिन हो जाएगा। अब देखिए दोनों साथ निकलेगा फॉर्मूला आपको पता है कि ऊपर में गुना करेंगे नीचे में जोड़ देंगे। तो बी जो आपका निकल गया 48 दिन में काम करता है। ए जो है 80 दिन में काम करता है। तो दोनों साथ में आएगा तो कितने दिन में करेगा? तो इसका फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं, सब क्लास में बताते आ रहे हैं। एक बार गुना कर देंगे यानी कि 80 × 48 अब बट्टा में क्या हो जाएगा? 80 अगेन इसको 80 और गुने 48 इसको जब जोड़ेंगे तो कितना लगेगा? 8 के 8 और 8 12। हाँ तो इसको काटेंगे 16 से काटिए। 16 48 और 16 8 128 8 दहिया 80 और 10 तिहाई 30 दिन 30 डेज में ये दोनों अगर जो एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को 30 दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। चलिए इस प्रश्न को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। प्रश्न को पढ़ेंगे। ए किसी काम को 80 दिन में समाप्त करता है, ठीक है, यहाँ लिख दिया। अच्छा 10 दिन का कार्य किया है, एक दिन का कार्य एक दिन में करेगा तो 1/80 भाग यानी कि 80 काम का एक हिस्सा करेगा। 10 दिन में करेगा तो 80 काम का 10वां हिस्सा करेगा। 80 काम का 10वां हिस्सा यानी कि 1/8 भाग काम हो गया, ठीक है। अरे कौन क्या बजा बा? तो 1/8 भाग काम कर चुका है, 1/8 भाग काम कर चुका है। शेष काम बी से किया जा रहा है यानी बी कर रहा है 42 दिन में, तो शेष निकालेंगे। अच्छा 7/8 भाग जो है 42 दिन में करता है बी, तो टोटल काम पहले निकाल लेंगे तभी तो दोनों कितना दिन में कर पाएगा पता चलेगा। टोटल जो काम होगा वो आपको 48 दिन में करेगा। 42 × 8/7 एक कट जाएगा, 7 42 8 48। ए बी 48 दिन में, ये 80 दिन में। ये हम शुरू से बताते आ रहे हैं। चलिए आई होप कि सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम इस प्रश्न पे हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और सभी लोग से मैं कहना चाहूँगा जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं हमारे चैनल के द्वारा, एकदम लगातार पढ़ते रहिए, छोड़िए नहीं, आप अभ्यास करते रहिए। आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया हर चीज़ आपको समझ में आएगा, ठीक है। और कहीं दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं उसका तुरंत जवाब दूंगा। जिससे आप तुरंत कमेंट करेंगे मैं वैसा ही तुरंत जवाब भी दूंगा। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं अपलोड करूं आप लोग के पास पता चल जाए और आप लोग क्लास अच्छा से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।